मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब नदवी उस्ताद जामिया अरबिया अशरफिया नया भोजपुर से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और इजहार तशक्कुर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान व दआ बिदअवतिहिम व हदा बिहदिहिम व सन्ना बिसुननिहिम इला यौमिद्दीन। वबाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा अफरोज बावक़ार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमानाने इज़्ज़ाम, सरजमीने भोजपुर के जोशीला नौजवानों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो 4 मार्च का सरजमीने भोजपुर के महल्ला गजरावा में, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। इससे पहले भी कई बार प्रोग्राम यहाँ के नौजवानों ने अपने दीनी जज्बे का सबूत पेश करके करा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर बार का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा है। हमारे दूर दराज से बहुत सारे ऐसे उलमाए किराम आए हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं। यकीनन ये सरजमीन नया भोजपुर एक ऐसी तारीखी सरजमीन है जिस सरजमीन पर आपका आना काबिले मुबारकबाद है और जो सफर की सुअबतें आपने बर्दाश्त की हैं, उन सफर की सुअबतों के बर्दाश्त करने पर रब्बे करीम से दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन तमाम तकालीफ के बदले में अल्लाह इस दुनिया में भी आपको बेहतरीन बदला और अजर अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह इसका बेहतरीन बदला और नेमत बदल अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बस एक बात कहना चाहता हूँ इस सरजमीन के ताल्लुक से कि जब मैं यहाँ 2013 में आया इस मदरसे में, जो इस इलाके का मरकजी इदारा माना जाता है, जामिया अरबिया अशरफिया, जब आया तो यहाँ के बुजुर्गों से इस सरजमीन की एक तारीख सुनी और यकीनन वो तारीख बहुत ही दिलचस्प है और अगर हम साहब ईमान है तो फिर उस सरजमीन से हमारा लगाव यकीनी बात है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ एक राजा रहा करते थे, सुना है जो कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्क़े कमर का मौजज़ा जब पेश आया तो उन्होंने उस शक्क़े कमर का मौजज़ा देखा था और मुलाकात का दिल से एक एहतराम पैदा किया। यकीनन उस पाकीज़ा सरजमीन पर आज हम और आप तशरीफ लाए हैं और इस सरजमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से भी नवाजा है। अल्लाह ने इस सरजमीन पर बड़े बड़े बुजुर्गों का कदम आने की सादत नसीब की है। वक्त के मायानाज़ उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन ने इस सरजमीन पर अपना कदम रखकर इस सरजमीन को दीनी और रूहानी बेदारी का और मिल्ली शऊर का एक मरकज बना दिया और यकीनन इतने दूर की सरजमीन पर सरजमीन भोजपुर का हर मोहल्ला अल्हम्दुलिल्लाह दीनी एतबार से घर में अमल है और दीनी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हर कदम आगे बढ़ाकर इल्मी मैदान और अमली मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश और सरगर्दा है। हम आने वाले मेहमानाने इज़्ज़ाम खुसूसन उलमाए किराम से कि आपने दूर दराज से तशरीफ लाकर अपने सफर की सुअबतों को बर्दाश्त किया, तकलीफों को बर्दाश्त किया और इस हकीर दावत पर आपने लब्बैक कहा है। इस पर अपनी तरफ से, कमेटी की तरफ से और पूरे सरजमीन भोजपुर की तरफ से मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने वाले तमाम मेहमानाने इज़्ज़ाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सुख
सुखी रखे, हमेशा खुश और आबाद रखे, और अल्लाह इल्मी और अमली मैदान में अल्लाह आपको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। इन्हीं चंद गुजारिशात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, चूंकि फहरिस्त बहुत तवील है और बहुत मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रिरीन और शोरा हमारे दरमियान है जिनको इंशाअल्लाह हमें सुनना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बैठने को और सुनने को अल्लाह कबूल अता फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, ये आवाज दो ना, क्या बैठ के कर रहे हो इतना बड़ा सिस्टम लेके? बुढ़ा है, इसमें कुव्वते परवाज नहीं है, माइक बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं है कि नहीं? थोड़ा सा डालिए, देखिए इतना धीले। हेलो मदीना, हाँ कंजूसी से काम मत लीजिए, इंशाल्लाह लिफाफे में इजाफा मैं करवाऊंगा, और हो सके माइक अच्छा कीजिए तो हर शायर से आपको मैं 500 रुपया दिलवा सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आवाज बहुत अच्छी कीजिए। ये कंफर्म अभी नहीं कर रहा हूँ। खैर मेरे क्या, आइए मेरे दोस्तों, इनके बाद यकीनन आज की जो फहरिस्त है बहुत चुन के बनाई गई है, वरना जलसे को खिचड़ी बनते मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन जलसे को जलसा ही रखा गया है। इनके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। खिताबत की दुनिया के उस सितारे का आपने इंतखाब कर लिया जिनकी तारीख लेने के लिए यकीन जानिए कि 1 साल पहले मेहनतें करनी पड़ती है, तब उनकी तारीखें फराहम हुआ करती है। एक ऐसा नाम हमारे अकीदे का जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त छाया हुआ है, जिनकी तारीख बड़ी मुश्किल से मिला करती है, बिलखुसूस हमारे बिरादराने वतन यानी हिंदू भाई जिनकी तकरीर को सुना करते हैं। आप समझ गए होंगे कि यह नाम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी कमर चतुर्वेदी का है, जो रामायण, गीता, बाइबल, अथर्ववेद, ऋग्वेद, जन्म साखी वगैरह की इबारतों से आपको समझाने का हुनर रखते हैं। इंशाअल्लाह जब वो माइक पे आएंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये आदमी मुल्ला है या पंडित है, पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सलीके से मैंने देखा था। मुझे याद आता है कि गोंडा की सरजमी पे था नायब मोहतमिम उस्ताद हदीस उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती राशिद साहब आजमी मौजूद थे। इशारा करके मेरी तरफ कहने लगे कि हबीबी शागिर्द मेरा है अब्दुल्ला, लेकिन बोल रहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मकबूलियत मेरे दोस्तों अल्लाह किसी किसी को देता है। अब्दुल्ला सालिम को जब आप सुनेंगे तो 10 से 15 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि शायद बड़ी बोरियत महसूस हो रही है, लेकिन बंदा जब बोलने पे आएगा तो यकीन जानिए कि आप अपने तकाजे के लिए भी नहीं उठ सकते यहाँ से। वो खतीब आ चुका है आपके दरमियान, इंशाअल्लाह हमें उन्हें सुनना है। वही एक लहजा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब का है, वो भी मौजूद है। मेरे दोस्तों आपके मकबूल तरीन शायर जिनके हवाले से हम लोग पहुंचे हैं, अगर ये कसीदा यहाँ का न सुनाए होते तो शायद ये सितारे आपके यहाँ नहीं जगमगा रहे होते। ये नाम है अली जनाब ताबिश रेहान साहब का, उन्हें भी हमें सुनना है। लिहाजा वक्त को बिल्कुल अच्छे वक्त में इस्तेमाल किया जाए। आप बहुत सलीके से बैठे हैं, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ।